जवान हो गए, शादी के लायक हो गए। तो इधर जब नारद के घमंड को दूर करने के लिए माया दिखाई तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर लड़की अपने पति को स्वयं ही भरे। पहले के राजा जो हुआ करते थे ना, वो कई लड़का देखने नहीं जाते थे, घर में सबको बुलाते थे। लड़की को जो सा लड़का पसंद आया उसी के जयमाला डाल दी, उसी से शादी हो गई, हो गया स्वयंवर। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी, उसे कहते थे गंधर्व विवाह। तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर, और उस स्वयंवर से 2 दिन पहले घूमते हुए नारद वहीं से निकले। देखा कि नगर बड़ा सुंदर है, चलो राजा से भी मिले, अब शीलनिधि से भेंट भाई। तो शीलनिधि बोले प्रभु बड़ी अच्छी समय पे आई हो, बढ़िया अच्छा समय है, कल परसों मेरी बेटी की शादी है, क्या आप उसके भविष्य के बारे में बता सकते हो? नारद बोले बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल, सुना नहीं तूने मेरे बारे में? जब बच्चा बच्चा जानता है, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो क्या दिंदसानी बता सकता भैया? बुला लड़की को। उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर पड़ गए। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग रेखा इतनी सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे, वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, इस लड़की से शादी नहीं भाई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें? अब नारद जो है अपने भविष्य में खो गए। ऐसा ही नहीं तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बाती छुपी की छुपी है। ब्रह्मचारी नहीं है, लड़की के सौंदर्य को निहार करके सारी ब्रह्मचारी खुली पे डाल देना, ऐसा ही नहीं। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास की रुकी की रुकी है।
लड़की पागल हो गई, अब मैं तो शादी करूंगा और इसी से करूंगा, और इससे शादी नहीं भाई तो जीऊंगा नहीं, क्योंकि अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाल दे, वो इतना भक्त नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाऊं, मात्र 2 दिन है, कहां जाऊं। नारद बड़े हैरान, ऐसा ही नहीं, अब दिन भी पड़े न चैन और रात को नींद न आती है, नारद को पर दिन भी पड़े न चैन रात को नींद न आती है, जब देखी नजर उठाई ध्यान में लड़की आती है, गरीबों की सजना मेरी, जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी, मैं हराम और खाना पीना है, और सोची नारद लड़की के अब नहीं जीना है, गरीबों की सजना मेरी, अब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवे, हराम और खाना पीना है, और सोच नारद लड़की के अब नहीं जीना है। पागल हो गए नारद, सोच रहे चलो भगवान के पास चलते, भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि प्रभु आप हमें सुंदर बना दो। फिर नारद विचार करते अगर भगवान के पास चलोगे तो बड़ा देर लग जाएगी, चलो भगवान को यहीं बुला लेते हैं। ध्यान किया, पहुंच गए भगवान, कहिए नारद जी, कहिए आज मेरा ध्यान कैसे आया तुम्हारे अंदर। तो नारद जी बोले प्रभु हम तो दिन रात तुम्हारा ही ध्यान करते हैं, आज ऐसा कोई काम कर दो जो काम हमारे हित में हो। भगवान बोले वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा, कहो हम क्या करें। बोले प्रभु आप हमें सुंदर बना दो, और इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? हाँ भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात, हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। अब भगवान ने नारद को सुंदर बनाया, बस सुंदर। वो शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े खुश हो रहे, अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग के मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे, नारद शादी करके धीरे से निकल आएंगे। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बंदर का चेहरा है। पहुंच गए जहां दरबार लगा है, सबसे ऊंचे से आसन पे बैठे नारद, लोग हमें ही देखे कम सुंदर कितने। शंकर जी के तो गल घूम रहे थे वहीं दरबार में ब्राह्मण बन के, नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, हमें देखो, हमें देखो, हम सुंदर कितने। तब तक वह लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेके दरबार में पहुंच गई। जो नारद ने लड़की को देखा, उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए, वो अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक नजर नारद को देखा, दोबारा मुड़ के नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाल जा रहा है, ऐसा लगता था जैसे दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीन लिया जा रहा है। लड़की घूम के आती है, नारद सामने उसने देखा ही नहीं। राजा के भेष में जब भगवान बैठे हैं, उस लड़की ने भगवान के गर्दन में जयमाला डाल दी। जब भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है